हेलो दोस्तों, तो आज की इस कहानी का नाम है मेहमान। सुनीता और सुनीता परसों निधि आने वाली है। 1 महीने के लिए बच्चों की छुट्टियां हो गई है। मोबाइल फोन रखते हुए सुनीता के पास प्रभा देवी ने कहा। दीदी का नाम सुनते ही सुनीता का मूड ऑफ हो गया। निधि सुनीता की ननद थी। निधि के 2 बच्चे थे। सुनीता शुरू शुरू में सुनीता अपनी ननद निधि के आने पर बहुत खुश होती थी। उसके आने पर भाभी सुनीता तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती। 1 महीने वह सेब की तरह भागती रहती। नंद निधि अपनी माँ के कमरे में बैठ सुनीता से फरमाइश करती, भाभी ये बनाइए, भाभी आपको हाथ से ये अच्छा बनता है, वो अच्छा बनता है, और सुनीता भाभी फरमाइश पूरी करने में जुट जाती। धीरे धीरे सुनीता को एहसास होने लगा कि दीदी आती है, ये बहुत अच्छी बात है, पर उनके आते ही सुनीता अपने आप को भूल जाती है। उसे अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता है। वह पूरा टाइम किचन में ही रहती है। शाम को दीदी और बच्चों के साथ घूमना और घर लौटकर फिर खाना बनाना। खाने में भी कहीं कहीं तरह तरह की सब्जियां बनती हैं। सब्जियां को काटने, बनाने और खाना परोसने में बहुत टाइम लग जाता था। आज निधि दीदी आ रही थी। सास प्रभा देवी ने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि निधि और उसके बच्चों के लिए ये पसंद का खाना बनेगा। सुनीता ने अपनी सास के दिए निर्देशानुसार नंद और बच्चों के पसंद का खाना बना दिया। पहला दिन तो नंद की अभावगत में निकल गया। सुनीता ने सब कुछ हाथों हाथ दिया। अगले दिन सुबह उठते ही सास ने कहा, आलू प्याज के पराठे बना लेना नाश्ते में। सुनीता ने हाँ में सिर हिलाकर आलू कुकर में उबालने चढ़ा दिए। आलू उबलने के बाद सुनीता ने आलू और प्याज लेकर नंद के पास गई और बोली, दीदी आलू छील दीजिए और प्याज बारीक बारीक काट दीजिए। तब तक मैं आटा गूंथ देती हूँ और चाय चढ़ा देती हूँ। इसी तरह से सुनीता अपनी नंद से छोटे छोटे कामों में सहायता लेने लगी। यह बात सास प्रभा को नवगार गुजरी। एक दिन सास प्रभा तुनक्कर सुनीता से बोली, निधि साल में 1 बार आती है। माँ के घर बेटियां आराम करने आती है। यहाँ निधि से काम करवाया जा रहा है। सुनीता बोली, मम्मी जी, आप ही हमेशा कहती है निधि इस घर की बेटी है। जब निधि दीदी इस घर की बेटी है तो मेहमान कैसे हुई? मुझसे पहले तो इनका हक है इस घर में। क्या हुआ अगर दीदी से थोड़ी हेल्प ले ली तो? दीदी क्या अपने घर में सब्जियां नहीं काटती होगी? मम्मी जी, काम बांट कर करने से जल्दी हो जाता है और किसी एक पर भार भी नहीं आता है। यह सुनकर प्रभा देवी चुप हो गई। दोस्तों, यह आमतौर पर भारतीय समाज में देखा जाता है कि मेहमानों के आने पर घर की बहू किचन में ही घुसी रहती है और उससे तरह तरह की फरमाइश की जाती है, पर इसके साथ किचन में सहायता बिल्कुल नहीं की जाती है, जो बिल्कुल गलत है। अगर आप मेहमान बनकर किसी के घर जा रहे हैं, विशेषकर अगर आप नंद है, तो आप मायके किचन में अपनी भाभी की खाना बनाने में सहायता कीजिए। याद रखिए, आप मेहमान हैं, अच्छी बात है, पर किसी पर बोझ मत बनिए, फिर चाहे वो आपका मायका ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।